तो सर मेरा कहना है कि जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक है या जो भी है, यहाँ तक LIC है, वो भी मार्च में उसका टारगेट रहता है। तो सर 10 अप्रैल में आप पॉलिसी दीजिएगा तो मार्च में ही कटता है। 15 अप्रैल तक मार्च में ही कटता है। सतीश जी जैसे बोले कि मैं 4 जनवरी को दिया, मेरे के दिसंबर में कट गया, तो जी ऐसा होता है सर। सहारा सुन लीजिए, सहारा का जो टारगेट होता है, सुन लीजिए, फिर वही बात बोल रहे हैं। मैं यही उत्तर दे रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपकी बात मान लिया, लेकिन मैंने सहारा इंडिया के नाम से चेक दिया, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्टिफिकेट पकड़ा गया। अब मैं क्या करूं, ये बताइए। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट होना चाहिए और उसमें लेना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब सहारा इंडिया के नाम से मैंने चेक को दिया, आज जब मैं डीपी से उसमें जा रहा हूं, वो कह रहा है कि आपका इस कंपनी का चेक नहीं है। मैं क्या जवाब दूं, ये बताइए आप मेरे को। सहारा इंडिया के नाम से आपने चेक दिया है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से चेक नहीं दिया है। आप इनकम टैक्स में क्लियर नहीं है। आप सुन लीजिए मेरी बात। सहारा इंडिया के ही अंतर्गत 5000 कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रियल एस्टेट हो। सहारा इंडिया के अंदर सर 5000 कंपनियां काम कर रही थी, ये बात सुन लीजिए। लेकिन इसको दूसरी बात तो नहीं मान रहा सर, इसको सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मान रहा आपकी बात को, रियल एस्टेट को अलग कर दिया। आप बताइए ना, अभी तो 5000 कंपनियां थी, तो आपके कपिल सिब्बल अधिवक्ता जी हैं, तो ये उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये सारा रियल एस्टेट का जो पैसा है, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा आया हुआ इसमें चला गया है, ये कन्वर्जन कर दिया है हमने, ये क्यों स्वीकार नहीं किया सर? आप 5000 आपकी बात मान लिया, हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सुनिए, मैंने आपको सिर झुका के प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन आपके कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बात को क्यों नहीं बोला कि ये सहारा इंडिया रियल एस्टेट का पैसा था, ये कन्वर्जन करके सोसाइटी में आया, इनको भुगतान दिया जाए, ये क्यों नहीं बोला? ये समस्या सर 31 मार्च 2022 के बाद ये समस्या आया है। 31 मार्च 2022 के बाद जो एनआई बंद हुआ। देखिए क्वेश्चन जो होता है, गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर 5000 कंपनी की बात अगर आप कर रहे हैं, 5000 कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आप अपने कपिल सिब्बल से, अपने स्वप्ना राज से बोलिएगा कि ये पैसा वो ही है, कन्वर्जन कर दिया है, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करेंगे, जो 25,000 करोड़ रुपए है इनको दिया जाए निवेशक को। आप ये बात रखिए, कपिल सिब्बल से बोलिए आप जाकर के। आप परेशान ना होइए सतीश जी, अगर आप कह रहे हो तो आप परेशान ना होइए। सुनिए, अभी 1 महीना बीता, 10 करोड़ इन्वेस्टर परेशान है, सब परेशान क्यों नहीं हो, बताओ ना। अरे आपसे 10 करोड़ इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए, ऐसा नहीं है कि परेशान हम नहीं है, तो हमारे पास भी इन्वेस्टर है। एक वे ऑफ टॉकिंग है उनका कि आप परेशान मत हो, ये कह रहे हैं, वो आपकी चिंता समझ रहे हैं। आपकी चिंता हम समझ रहे हैं सर। मेरे पास भी जमा करता है और अनलिमिटेड जमा करता है। आपसे क्या बताएं सर, हम भी 25 साल सहारा में काम किए हैं। जितना दुखी आप हैं उतना दुखी हम हैं, लेकिन हम अपने लिए दुखी नहीं है, हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए हम दुखी हैं। आज हमारी रोजी रोटी चली गई है, फिर भी आप, जहां मैं रहता हूं, आप पता कीजिएगा कि मैं 24 घंटा फील्ड में रहता हूं, मार्केट में रहता हूं। रात को 10 बजे घर आता हूं, सुबह 6 बजे मार्केट में रहता हूं, और जो भी हमारे जमा करता है, हम व्यक्तिगत उनसे संपर्क करता हूं, जो उनकी समस्या अभी दूर करने में लगा हूं, दूर करा रहा हूं। और दूसरी बात, आपने एक और बोला है सर कि और जगह 500 रुपये ले रहे हैं, तो सर हम जहां हैं वहीं की बात बताएंगे। आप मान लिया आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहां सर हम कैसे दूर करेंगे, बोलिए सर। वहां अगर मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप सारा बात को लेके रख रहे हैं ना, तो आप सपना राय से बात करें, डिफिशियंसी दूर हट जाए और सभी जगह कब कराएंगे सर? हम लोग सुन लीजिए सर, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और आपकी परेशानी, आपकी नहीं, पूरे इन्वेस्टर की परेशानी। आप कहते हैं 13 करोड़ जमा करता, सर 13 करोड़ जमा करता नहीं है,
पूरे हिंदुस्तान में 65 करोड़ जमा करता है। सिर्फ आप कोऑपरेटिव का 13 करोड़ जोड़ रहे हैं, सिर्फ कोऑपरेटिव का आप जोड़ रहे हैं। इसमें क्यूसॉप है, टी है, डी है, बहुत सारा स्कीमें हैं, उनका भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। हम खाली 13 करोड़ की काहे बात करेंगे, हम पूरे 65 करोड़ लोगों की बात करेंगे, 12 लाख कार्यकर्ताओं की समस्या का बात करेंगे। जो हमारे बीच हमारे भाई, जो भाई हमारे बीच नहीं रहे, किसी न किसी कारण से उनका देहांत हो गया, उनके भी प्रति हम सोचेंगे। हम सिर्फ अपने बारे में सोचे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो समाज के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, पूरे समूह के बारे में सोचता है, के बारे में सोचना चाहिए। हम एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, कोई अभी नहीं बोलेगा। 1 मिनट अवधेश जी, एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिएगा मेरे क्वेश्चन का। अभी आपने देखा मुकेश जी ने सब कुछ दिखाया अपना कि सारा नाम है, सब कुछ है। 2014 में आधार कार्ड वेरीफाई हुआ होगा उनका, उसके बाद सारा डेटा अपलोड हुआ होगा। 2022 में ये कह रहे हैं ब्रांच बंद हुआ, फिर डिफिशिएंसी क्यों आ रही है, डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? सर उनका तो 50 लाख सर है ना, और पोर्टल पे एक ही बार डिमांड करना है, तो उनका तो डिमांड नहीं होगा, इसलिए डिफिशिएंसी आ रही है। मेरे पास 10,000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, उस 15,000 उसका डिफरेंस क्यों है? ये लो, मेरे पास सारे सबूत है। मुकेश जी आप ही का क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुकेश जी 1 मिनट जी, बोलिए अवधेश जी। उनका 50 लाख है। जब भी अभी बोले डिबेट में, आप सुने होइएगा कि वो बोले कि 50 लाख है, तो मेरे पास 20,000 वाला मेरे भाई का सर्टिफिकेट है, 20,000 मेरा सर्टिफिकेट। सर पहले इन्हीं से बात कर लिया जाए। 1 मिनट मुकेश जी, हाँ बोलिए। सर अभी बोले कि मेरा 50 लाख डिपॉजिट है, तो 50 लाख वाला डिमांड तो हो नहीं रहा है, और पोर्टल पे आप एक ही बार डिमांड कर सकते हैं, चाहे एक अकाउंट हो चाहे 50 अकाउंट हो। तो अभी 5 लाख वाला रीडिमांड हो रहा है, उनका अभी होगा नहीं। पहले डिमांड किए होंगे, पहले था जब पोर्टल स्टार्ट हुआ सर, तो 50 लाख है चाहे 10 लाख है, सब डिमांड ले लेता था। अभी नहीं ले रहा है सर, अभी हम करेंट पोर्टल की बात में बता रहा हूँ जी, यही बात है सर। और सुनिए सर, सतीश जी बोले कि आप गुमराह मत कीजिए, मैं आपसे बता रहा हूँ सतीश जी, सुन लीजिए, आप बड़े भाई हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं सहारा के एक एक जमाकर्ता को किसी को गुमराह मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग सहारा के इन्वेस्टर से पैसा गलत ढंग से ले रहे हैं, वहां मैं खड़ा रहता हूँ, और उनको पैसे मेरे पास रहता है तो मैं अपने पॉकेट से लगाता हूँ सर। आज भी कंपनी हमको 1 रुपया नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कंपनी के साथ खड़े हैं, कंपनी के साथ भी खड़े हैं और आपके भी साथ खड़े हैं। आप भी व्यक्तिगत कोई कभी जरूरत पड़े हमको खोजिएगा, जितनी मेरी क्षमता होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विचार अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, मकसद एक है। आप भी चाहते हैं भुगतान हो, हम भी चाहते हैं भुगतान हो, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख नहीं रहा कि हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है। आप भले आप बता रहे हैं कि आप हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि आने वाला दिन में थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं आपको ये गारंटी के साथ। और आज दशहरे का अष्टमी है, माँ दुर्गा अगर कृपा बनाए रखी तो फिर आपके सामने मैं आऊंगा, और आपको आज आश्वस्त करता हूं कि कभी भी किसी समय सहारा इंडिया और सहारा इंडिया के वर्कर जमाकर्ता के छोड़ के कहीं भागे नहीं है सर। आप भी बहुत दिन काम किए हैं, आप भी हमसे ज्यादा समझते हैं सहारा को, हम थोड़ी कम समझते हैं, हम थोड़ी दूसरे जगह से आते हैं, आप बढ़िया जगह से आते हैं, बहुत बड़े शहर से आते हैं, हम छोटा शहर है, छोटा कस्बा है। एक दूसरे का मदद हम सर आज भी करते हैं, कल भी किए हैं, और ये सहारा का देन है सर। हम ऐसा नहीं है कि हम कभी भी आपको कुछ बोल दिए उरे, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग सहारा परिवार से जुड़े हैं, और आज भी अनुशासन में रह के बात करते हैं। हमारे प्रबंधक जो हमको सिखाए हैं कि किसी कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग बहुत सारे कुछ बोल देते हैं, कभी हमको नहीं सुनिएगा डिबेट में, इस तरह का बात बोले हैं। आपको कल भी बड़े भाई मानता था, आज भी बड़े भाई मानता हूँ। मेरे चैनल में जितने भी साथी हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अवधेश जी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अवधेश जी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। आपने कहा
और आपने अनुशासनहीनता नहीं किया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन 4 कंपनी का भारत सरकार सीआरसीएस कर रहा है, आज क्यूशॉप का, आज कॉमर्शियल का, आज रियल एस्टेट का। क्या कंपनी के लिए किसी कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है कि आप भुगतान नहीं करें? मैं आपको सर लेकिन- पहली बात आ चुका हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप यहीं पे रुक जाइए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए पूरा। आपका आप बोलते गए, मैं सुनता गया, अब मेरी जी। बात आप सुन